Hey guys, what's up? So as in the last video we had talked about regarding the process कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद क्या प्रोसेस रहता है, वो हमने स्टेप्स देखे थे। तो अब मैं इस वीडियो में उन्हीं 2 स्टेप्स के बारे में थोड़ा डिटेल आपको बताने वाला हूँ, दैट इज़ योर अटेस्टेशन फॉर्म एंड योर पुलिस वेरिफिकेशन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में। तो ये है, इस तरीके का दिखता है आपका अटेस्टेशन फॉर्म जो घर के अंदर आता है। एक स्पीड पोस्ट आता है, जो भी आपका डिपार्टमेंट जिसके अंदर आपका लोकेशन हुआ है या कोई भी मिनिस्ट्री है, तो वो आपके घर पर अटेस्टेशन फॉर्म भेजती है। इसके अंदर एक छोटा सा वीडियो है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कैसे आई हैड साइंड दैट अटेस्टेशन फॉर्म एंड वो आया था। वो काफ़ी एक्साइटिंग मोमेंट था। ना ना यही है कंफर्म पक्का। हाँ 99। सो इन दिस वीडियो आई डिवाइड सीन कि मैं नीचे गया था उस दिन और मैंने ऐसे ही बस कैमरा ऑन कर लिया था कि फर्स्ट टाइम ऐसे कोई डाके आया था डाक देने के लिए ऐसे घर पे। तो यूजुअली क्या रहता है कि हम ऑर्डर करते हैं, कोई भी लेटर वगैरह ऑनलाइन आ जाता है, तो बट सरकारी काम जो होते हैं वो सारे कागजों के थ्रू ही होते हैं। तो ऐसे अटेस्टेशन फॉर्म देना था एंड आई रिकॉर्डेड दैट वीडियो एंड आई साइंड ओवर इट एंड फिर मैं उसके बाद घर पे अटेस्टेशन फॉर्म ले आया था। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर बेसिकली क्या क्या रहता है। So this kind of envelope was given by the postman of my area and then फिर उसके बाद when I opened it तो ये ऑफिस का एड्रेस लिखा हुआ था। ये CEO ऑफिस था, ऑफिस ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, एंड इसमें मेरा नेम एंड रैंक एंड एड्रेस ये सब था। फिर उसके बाद इसके अंदर बेसिकली पेजेस होते हैं कई सारे, उनको हम अटेस्टेशन फॉर्म बोलते हैं और वो 5 के सेट में रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो ये रहता है अटेस्टेशन फॉर्म। इसको फिल करने का तरीका ये रहता है कि ऊपर आप अपना रैंक, इसमें जैसे जैसे लिखा गया वैसे वैसे फिल करते जाएंगे। जहाँ डाउट आएगा मैं आपको खुद ही बता दूंगा। ऐसे नॉर्मल रैंक आपने डाला, एग्ज़ाम डाला, पोस्ट का नेम डाल दिया, अपनी पिक्चर पेस्ट कर दी एंड क्रॉस सिग्नेचर कर दिया। इसमें ज़्यादातर सारी चीज़ें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में, बोथ लैंग्वेज में मिल जाएंगी, तो ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं कभी अटेस्टेशन फॉर्म फिल करने के अंदर। देन आप दोनों लैंग्वेज में फिल करते चलिए, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। इसके अंदर जैसे कि आई हैड फिल्ड with my name in Hindi as well as English, then your address भी fill करना होता है इसके अंदर। ऐसे ही this is the second page of the attestation form. Let me zoom in for you guys. इसके अंदर आप जहाँ रह रहे हैं काफ़ी टाइम से, आपको उस एरिया का फिल करना होता है, रेजिडेंशियल एड्रेस, एंड देन उसके बाद नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, एंड देन इफ़ यू गो डाउन देन यू कैन सी योर फैमिली डिटेल्स। आपके वहाँ पर फैमिली डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे कि योर फादर्स नेम, योर मदर नेम, एंड इफ़ यू आर मैरिड देन योर स्पाउस नेम, वाइफ और हस्बैंड, एंड देन योर सिबलिंग्स, ब्रदर एंड सिस्टर बोथ। देन अगर हम थोड़ा और नीचे आते हैं, देन वही कि अगर आपका कोई फॉरेन कंट्री में रहता है, नहीं बेसिकली इस फॉर्म के अंदर फॉरेन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, आपको कई सारे पॉइंट्स मिलने वाले हैं अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर। तो बाकी आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड देन योर एज एट द टाइम यू आर इन मेट्रिकुलेशन, दिस इज़ फॉर द MTS ओनली। अगर आप ग्रेजुएट वाला भरेंगे तो शायद उसमें ग्रेजुएट वाली एज पूछेगा। एंड देन इफ़ यू गो डाउन, इफ़ यू गो टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ द थर्ड पेज। फर्स्ट पे आपको लिखना है आपका जो, जहाँ से आप मेन आपकी रूट से बिलोंग करती है। फॉर एग्जाम्पल आई बिलोंग फ्रॉम रेवाड़ी हरियाणा, सो आई हैड फिल्ड दैट, एंड योर रिलीजन एंड वेदर यू हैड एनी कोटा और नॉट, सो आई एम OBC, सो आई हैड फिल्ड इट येस। एंड नाउ इफ़ यू गो डाउन देन फिर आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स लिखनी पड़ती है, आपकी 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन। मैंने इसमें तीनों फिल करी थी, आपकी मर्जी आप कौन सी फिल करनी है कौन सी नहीं करनी है। एंड देन फिर थोड़ा और नीचे आएंगे, फिर से वही एक आ जाता है कि आपका पहले से कोई आप एम्प्लॉयड है नहीं है, तो उस टाइम पे आई वाज अनएम्प्लॉयड, सो आई हैड रिटन इट नॉट एप्लीकेबल। देन इफ़ यू गो अ लिटिल बिट डाउन, देन इसके अंदर कुछ सेंट्रल एंड सिविल सर्विसेज का कुछ रहता है, उसके लिए भी आई वाज आल्सो नॉट एप्लीकेबल। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इसके अंदर नॉट एप्लीकेबल ही होते हैं ज़्यादातर, जो MTS के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि कोई एम्प्लॉयड अगर होगा तो MTS की जॉब पे क्यों आएगा, मतलब तो बड़ी पोस्ट पे होगा, तो यूजुअली इसके अंदर सबका नॉट एप्लीकेबल ही होगा। फिर ये यहाँ पर हम बात करेंगे आपके PV के बारे में। ये समथिंग दिस इज रिलेटेड टू PV एंड यू जस्ट नीड टू चेक इट आउट वेदर यू वांट टू टेक इट येस और नो। जस्ट आप इसको एक बार फोकसली देख लीजिएगा ध्यान से कि यहाँ पर येस करना है, नो करना है, एंड जस्ट मूव डाउनवर्ड। बाद फिर आप कोई भी 2 पर्सन के नाम दे देना इसके अंदर, जो आपके आसपास के लोकेलिटी में रहते हैं, जिनको आप पे ट्रस्ट है और आपको भी उन पर ट्रस्ट है कि वो आपको वेरिफिकेशन दे देंगे कि ये बंदा एग्जिस्ट करता है और यहाँ रहता है। तो ये ऐसे आ गया आपका पेज नंबर 4, फिर एंड डेट डाल देना, जैसे कि 10th अगस्त को आई फिल्ड इट एंड सिग्नेचर। फिर अगले पेज पे आते हैं,
ये फिर से फ़ॉरेन वाला है वही। अगर मैं आपको थोड़ा ज़ूम इन करके दिखाऊँगा तो आप भी देख पाएँगे, दूसरे देशों से आकर भारत में रह रहे हैं, दूसरे देशों में नौकरी कर रहे हैं, पर कोई भी रिश्तेदार हो या कुछ भी हो। तो नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, वही फिर अपना पोस्ट डाल दो, नेम डाल दो, रैंक डाल दो। ये पेज नंबर 5 हो गया आपका अटेस्टेशन फॉर्म का। ये फाइनली आपका पेज नंबर 6, पहचान प्रमाण पत्र। इसके अंदर आपको आपके कोई भी आसपास अगर गेजेटेड ऑफिसर रहता है या एसडीएम या कोई प्रिंसिपल हो स्कूल का या एमपी एमएलए कोई भी हो, उस पर साइन कर सकता है वेरीफाई करके कि आप इतने साल से यहाँ रह रहे हैं, कि वो आपको इतने साल से जानता है। अपना नाम लिख लीजिएगा, अपने पिताजी का नाम, फिर वापस से इंग्लिश में सेम योर नेम एंड योर फादर्स नेम, फिर डेट डाल देना एंड देन उसका सिग्नेचर और उसका स्टैम्प। तो इस तरीके से ये टोटल 6 पेज का आपका अटेस्टेशन फॉर्म तैयार हो जाता है एंड देन यू आर ऑल रेडी एंड सेट टू गो एंड सबमिट द अटेस्टेशन फॉर्म। अब अटेस्टेशन फॉर्म करने के 2 तरीके रहते हैं। अगर आपका मान लो लोकेशन मिला है दिल्ली और आप रहते हैं राजस्थान, तो बार बार आपके लिए अप डाउन करना काफ़ी टफ हो जाएगा, तो आप इसको मेल कर देना, डाक के थ्रू भिजवा देना, स्पीड पोस्ट से, या साधारण डाक से भिजवाना होता है शायद। तो दूसरा होता है आप बाय हैंड करें। तो मैं तो दिल्ली में रहता था, तो मैं बाय हैंड ही गया था अपने फादर के साथ एंड मैं बाय हैंड ही सबमिट किया था इसे। तो अटेस्टेशन फॉर्म को बाय हैंड सबमिट करना मैंने ज़्यादा प्रेफर किया था। तो उसके लिए क्या ये, हाँ, ये ऐसे करके एनवेलप 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 1 सेकेंड, हाँ हाँ, तो ये एनवेलप मैंने घर पे प्रिपेयर किया। सबसे पहले ये लिखा दिया मैंने इस पे बड़ा एनवेलप पे कि ऑफिस ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड सीईओ, ऐसे पूरा एड्रेस, अपना रैंक, अपना पोस्ट नेम, और ये साइड में मेरा अटेस्टेशन फॉर्म है पूरे 5 के सेट में, ये वाले जो है ये। इसमें बाकी डिटेल भी लिखी थी कैसे कैसे क्या करना है। तो आपको पूरा का पूरा ना मोस्टली हिंदी में मिलने वाला है हर एक चीज़, जैसे कि प्योर हिंदी है ये, इसका तो इंग्लिश ट्रांसलेशन भी नहीं था, ये प्योर हिंदी में पढ़ा मैंने और फिर इसको भर के फिर ऐसे भरा था। और इसके अंदर साथ में एक चीज़ और भी रहती है कि आप जॉब को एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस या नॉन एक्सेप्टेंस फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो हाँ, मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा था, तो मैंने येस करके इसके अपने अंदर सारी डिटेल फिल कर दी थी। ऐसे ही ये अटेस्टेशन फॉर्म हो गए आपके, जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया था। और साथ ही ये पूरी इसमें एक प्रॉपर डिटेल रहती है कि ये इसमें चीज़ें थी। ये आपका विदेश सेवा की, विदेश में कोई है नहीं, स्वीकृति अनुस्वीकृति, ऐसे कई सारे टोटल ये 18 चीज़ें थी, ये सारी सबमिट करनी थी उस अटेस्टेशन फॉर्म के साथ साथ। और हाँ, साथ ही इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें और भी सबमिट करनी पड़ती है, जैसे कि अपने आधार कार्ड की कॉपी, अपने पैन कार्ड की कॉपी, और साथ ही जो आपने जो भी अपनी क्वालिफ़िकेशन बताई है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैड सेड कि आपने 12th पास भी करी, ग्रेजुएशन भी करी, तो साथ में आप ग्रेजुएशन का भी लगा देना। अगर मार्कशीट है तो मार्कशीट लगा दो, वरना प्रोविज़न लगा देना। 12th में भी मार्कशीट और प्रोविजनल, मार्कशीट और उसमें एक और पासिंग सर्टिफिकेट होता है, वो दोनों पे अपना सेल्फ अटेस्ट करके डेट डाल के कर देना। कोई भी फॉर्म आप गवर्नमेंट में कभी भी सबमिट करें तो सेल्फ अटेस्ट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और डेट के साथ, वो एक प्रूफ रहता है कि आपने उस तारीख को सबमिट किया था। तो ये मेरे साथ भी एक अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर एक केस हो गया था, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो वरना फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हाँ, तो ये आपके अटेस्टेशन फॉर्म हो गए। फिर वहाँ जाके पता लगा कि उन्होंने कहा कि आपको अपना फ़ोन नंबर भी डालना पड़ेगा इसमें, साथ ही अपना एड्रेस भी, कि आप किस एड्रेस से हैं बाय हैंड। तो बाद में बाकी डिटेल मैंने वहाँ जाके फिल करी थी और लिख दिया था मैंने बाय हैंड सबमिटेड, ये ऐसे सबमिट कर दिया था। और उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद आपको डायरी के अंदर एंट्री करनी पड़ती है अपना, कि ये कुछ आए थे लोग मुझसे पहले एंट्री करने के लिए, उन्होंने अपना सबमिट कर दिया था, तो ये सबमिट कर दिया। उसके बाद फाइनली डाल के आपने वहाँ रख दिया और यू आर डन विद द अटेस्टेशन फॉर्म। तो यहाँ से आपने स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया अपना अटेस्टेशन फॉर्म जमा करने का। और 5 कॉपीज़ थी, सारी की सारी सेल्फ अटेस्ट, सबके अंदर सेम चीज़ें फिल करनी। पहले आप ये सब करने से पहले अटेस्टेशन फॉर्म जो आपके घर आए तो एक की फ़ोटोकॉपी कर लेना फिल करने, प्रैक्टिस करने के लिए, फिर उसको चेक कर लेना, फिर उसके बाद सारे फिल करना। इसका बड़ा ध्यान रखना, अटेस्टेशन फॉर्म दोबारा नहीं मिलते हैं आपको। फिर ये हो जाएगा, अटेस्टेशन फॉर्म डन हो जाएंगे। उसके बाद फाइनली क्या रहता है आपका, तो ये यहाँ पर आ जाता है आपका पीवी। जो मेरा पीवी थोड़ा बाद में कंडक्ट हुआ था, ये जो तारीख मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ, इसमें 9 लिखा है, और अटेस्टेशन फॉर्म मैंने अगस्त में जमा करे थे, तो लगभग 1 महीने बाद। सो ये है आपका पीवी, एंड पीवी के अंदर ये आपका पर्सन जो आता है वेरीफाई करता है कि आप वहाँ हैं या नहीं है, एंड अदर कुछ केस वगैरह पेंडिंग है नहीं है, तो वेरीफाई करके वहाँ से चला जाता है। बेसिकली वी जस्ट नीड टू वेरीफाई दैट। फिर जो आया था उसका जो विजिट और मेरा नेम, कि उसने वेरीफाई कर ले कि मैं रहता हूँ, साथ ही साथ 2 लोगों के नाम जो आपने अटेस्टेशन फॉर्म में डाले थे, हो सकते तो वही कोशिश करना जिनके आपने अटेस्टेशन फॉर्म में नाम डाले 2 बंदों के, उन्हीं को बुला के जो आपके आसपास रहते हैं एरिया के, उनके साइन, नेम, बाकी सारी चीज़ें आप फिल करवाएं। मैंने यही करा था, उन्हीं को मैंने बुलाया था। और साथ ही
उनके आधार कार्ड की कॉपी तो नहीं लगी थी, बट मैंने बैकअप के लिए रख ली थी, उन्होंने मांगी नहीं थी। फिर वो आपको एक CVR नंबर देते हैं, वो नंबर ये पूरा है और ये ऐसे करके कर देते हैं। तो ऐसे करके, हाँ, तो ऐसे करके ये आपका PVV डन हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप प्रोसेस समझ गए होंगे, कैसे अटेस्टेशन फॉर्म आपको फिल करने हैं। मैंने आपको बाय स्टेप सारे के सारे पेजेस, तो 6 पेजेस थे अटेस्टेशन फॉर्म के, बता दिए उसमें क्या क्या प्रोसेस आपको क्या क्या फिल करना है। बस एक बात का ध्यान रखना, जो मैंने पहले भी रिपीट करी है, जब अटेस्टेशन फॉर्म आए तो उनकी फ़ोटोकॉपी कर लेना फिल करने से पहले, ताकि आप प्रैक्टिस करके फिल कर सकें। उसके बाद जो मेन फॉर्म है उनको आप फिल कर देना। तो इस तरीके से पाँचों कॉपी फिल करने के बाद किसी भी गेजेटेड ऑफिसर या प्रिंसिपल या MP MLA के पास जाके उसको अटेस्ट करवा लेना। तो ये आपका प्रोसेस ऐसे करके डन हो जाएगा। एंड देन जस्ट आपको वेट करना है, और आप वेट कर लेंगे तो फिर उसके बाद प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद अपने आप ही जो आपके एरिया के आसपास जो स्टेशन पड़ता है, आपके अटेस्टेशन फॉर्म की कॉपी चली जाती है कि ये बंदा रहता है, आपको वेरीफाई करके आना है। तो जैसा अटेस्टेशन फॉर्म में हमने डाला था 2 बंदों के नाम और एड्रेस जो हमारे घर के आसपास रहते हैं, वो 2 बंदों का फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होना ज़रूरी है। जब आपका PV होगा में वहाँ पे साइन करेंगे, जैसा दिखाया मैंने आपको, CVR नंबर देंगे और आपका PV डन हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको बस वेट करना है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसके अलावा, आप वेट ही करेंगे खाली। जैसे कि अगस्त जुलाई के अंदर एक फॉर्म आए थे मेरे पास, अगस्त में मैंने सबमिट किए, सितंबर में पुलिस वेरिफिकेशन हुई। तो इस वीडियो में यही 2 बातें थी खाली, अटेस्टेशन एंड PV। और जो बाकी आगे प्रोसेस है वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहेगा मेरे साथ। और हाँ, सेम नेम है मेरा, द सरकारी के नाम से इंस्टाग्राम पे भी आप चाहे तो वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको लगा कि वीडियो इन्फॉर्मेशनल है तो ज़रूर लाइक करना। बड़ी मेहनत से मैंने पुराने फ़ोटो वगैरह निकाल के क्लिक करके उसको वाइट करके जूम इन करके किया है। तो आई होप यू लाइक इट कि अटेस्टेशन फॉर्म का क्या प्रोसेस रहता है। और वेरी सून अभी रिजल्ट भी आने वाला है, तो जस्ट क्रॉस योर फिंगर्स एंड जस्ट बी पॉजिटिव। और सीजल के फॉर्म भी आउट हो जाएंगे, आज 17 तारीख है, तो अभी तो लिंक एक्टिवेट हुआ नहीं है। एंड बस यही कहना चाहूँगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, द सरकारी गाय, नॉट जस्ट एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बाय बाय, टेक केयर।